गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को पता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कुछ लेसन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक का नाम क्या है? लिखा है कि डिफरेंट वेजेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंडीशन एंड कंट्रास्ट है। यानी कह रहा कि डिफरेंट वेजेस का मतलब तरीका होता है, और डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न या विभिन्न तरीके, और एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है प्रकट करना होता है, कंडीशन का मतलब शर्त होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शर्त देने वाले सेंटेंस को हम कितने तरीके से प्रकट कर सकते हैं, कितने तरीके से दे सकते हैं। यानी आज इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, जिस लेसन को हम लोग पढ़ रहे हैं उस लेसन का हम लोगों को मतलब आना चाहिए कि आखिर आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ठीक ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब कि जो सेंटेंस यदि से शुरू होता है उन वाक्यों को कंडीशनल वाक्य कहा जाता है। यानी आप ध्यान से समझिएगा, जैसे यह शब्द क्या है आपका, यदि है ना। यानी कि यदि को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना या देना होता है, समझ वाली बात ना। और कंट्रास्ट का मतलब जो है यहाँ पर अंतर या विरोध करना होता है। तो हमारे कहने का मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस को आप कितने तरीके से, डिफरेंट वेजेस लिखा है ना, यानी कि विभिन्न तरीके से आपको प्रकट करना है, आपको देना है। यानी ये आपको समझना है कि आप यदि वाले सेंटेंस जो भी शुरुआत करते हैं, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को जब हम यदि से आरंभ करते हैं तो उस सेंटेंस में हमेशा एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है। शर्त के तहत हम अपने काम को करते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाओगे, इसमें क्या है, कंडीशन है। आप पास कब होंगे, यदि मेहनत करेंगे तब। तो यहाँ एक शर्त है कि आप पहले मेहनत कर लो, उसके बाद तब जो है आप पास होने की उम्मीद को जो है रखते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि यदि को हम कितने तरह से लिखते हैं। मान लो कोई भी हिंदी का सेंटेंस यदि से प्रारंभ होता था तो हम लोग हमेशा यदि के लिए केवल एक वर्ड जानते थे, क्या, इफ देते थे। इफ से ही हम प्रारंभ करते थे। लेकिन आज जो है इफ से जो है बहुत सारे शब्द आएंगे इसके लिए। तो उसमें से हम कम से कम 6 तरीका जो है यहाँ पर ले रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका जो है यहाँ पर इफ है ही, यहाँ पर इफ का अर्थ यदि होता ही है, जो सभी लोग जानते हैं। और हम जब कभी भी हिंदी का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम लोग हमेशा यदि के लिए इफ ही देते हैं। लेकिन यदि का अर्थ देने वाले और भी शब्द हैं। देखिए, अनलेस भी होता है, एक सपोजिंग भी होता है, प्रोवाइडेड भी होता है, इन केस भी होता है, और 6वें नंबर पर इम्परेटिव मूड का जो है प्रयोग हम लोग करके जो है सेंटेंस को कंडीशनल का रूप जो है दे लेते हैं। यानी इस चैप्टर में जो है 10-12 तरीके से जो है यदि को बताएगा, लेकिन उसमें से कम हम लोगों को ये 6 तरीका तो आना ही चाहिए। यानी इसमें जो है क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देने का मतलब कि मान लो कोई सेंटेंस जो आपका इफ से प्रारंभ कर दिया है और आपको कहेगा कि इसको दूसरे ढंग से लिखिए। आप जितना ढंग जानते हो उन ढंगों का प्रयोग करके जो है इसमें लिखने को जो है देता है। तो आज का टॉपिक सबको समझ में आया। आज हमें पढ़ना क्या है कि यदि को हम कितने तरह से जो है हम लिख सकते हैं, कितने तरह से जो है यदि के लिए और शब्द हम दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन जो यहाँ पर ले रहे हैं कि इफ़ यू परमिट मी, यहाँ ये कह रहा कि यदि आप मुझे परमिट दोगे तो आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ऐसा हमारा सेंटेंस है, समझ में आया ना। यानी ये कह रहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कब जाऊँगा, जब आप जो है हमको परमिट दोगे तब। तो यहाँ एक क्या है, कंडीशन है। तो हमारे कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होते हैं ये सारे शब्द जो है शुरू होते हैं किससे, यदि से ही शुरू होते हैं। और यदि को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, आज उसी चैप्टर को जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, इफ से यह प्रारंभ करके दे रहा है, कह रहा कि इफ से सेंटेंस को जो है यहाँ पर दे दिया। यदि इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इफ़ यू परमिट मी, यदि तुम मुझे आदेश दोगे तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, ये आपका सेंटेंस आया है। तो इसमें सवाल क्या करेगा, कैसे क्वेश्चन करेगा, कहेगा यहाँ पर कि राइट डिफरेंट वेजेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशनल सेंटेंस, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। यानी इसको क्या कहेगा
कि आप यदि को जितने तरीके से लिख सकते हो उस तरीके से लिखो। तो हम उन तरीकों में से यहाँ कुछ तरीका हम यहाँ पर लिए। इसमें हमको करना क्या है कि जब सेंटेंस को हमको दूसरा रूप देना है तो बस इफ़ के जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनलेस कर देंगे। लेकिन अनलेस वाले सेंटेंस में थोड़ा हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि अनलेस अपना निगेटिव को अर्थ देता है। तो जब ये अनलेस से हम शुरुआत करेंगे तो हम दूसरे सेंटेंस को भी जो है निगेटिव का अर्थ लेना पड़ता है, यानी यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है केवल अनलेस में। यहाँ हम नॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब इस सेंटेंस के पहले आप अनलेस लगा दोगे तो इसका सेंस जो है निगेटिव हो जाता है। निगेटिव होने का मतलब यदि तुम परमिट नहीं दोगे ऐसे बोला जाएगा। तो जब नहीं दोगे इसको सीधे कह दोगे तो सेंस नहीं निकल पाता है। यानी हम इसको ऐसे यदि कहें कि यदि तुम मुझे परमिट नहीं दोगे तो मैं वहाँ जाऊँगा, अर्थ बैठा नहीं आ रहा है। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि इस सेंटेंस को जो है क्या करते हैं, निगेटिव कर देते हैं। आप सिंटेक्स में इस चीज़ को ध्यान देंगे, बहुत सारे सिंटेक्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अनलेस से कोई भी सेंटेंस प्रारंभ करके दे रहा है तो दूसरा क्लास 100% निगेटिव होना चाहिए। कभी कभी सिंटेक्स में यह सेंटेंस दे देता है और कहेगा कि इसमें जो ईरर है आप खोजिए। तो ईरर इसमें क्या होता है, अधिकांश यहाँ से नॉट को हटा कर ही देते हैं। तो नॉट लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब इसको देखो कैसे हम लिखेंगे। अब यहाँ से हम लिख दिए क्या कि यू परमिट है, और यहाँ से हम मी हो जाएगा, यहाँ से कामा दे दिए। इसके बाद यहाँ हो जाएगा कि आई शैल नॉट, यही नॉट लगाने की बात हम कर रहे थे। अब यहाँ हो जाएगा क्या, गो देयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हम किए क्या है, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है हमेशा ऐसे ही जो है यहाँ पर पूछेगा, यानी कि सेंटेंस को जो है लिखेगा कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन एज मेनी डिफरेंट वेज यू कैन। यानी कहेगा कि इस सेंटेंस को आप जो है राइट करो विभिन्न तरीके से, यानी कि ऐसा तरीका बनाओ कि जो यदि का अर्थ देने वाला शब्द है आप उस शब्द को छोड़ देना और उसके अलावा जो और शब्द जानते हो उन शब्दों को लेकर के लिखना है। तो मान लो हमारा क्वेश्चन किससे दे दिया, इफ से दे दिया, तो आप इफ को छोड़ दोगे। अब इनके अलावा यदि और भी यदि का कोई सेंस देने वाला शब्द है उन शब्दों को आप ले करके प्रारंभ कर सकते हो। तो हमारा पहला आंसर क्या बन गया, ये बन गया। यानी हमारा ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा जवाब अब किस में जाएगा, अनलेस में जाएगा। अनलेस में यहाँ निगेटिव करना पड़ेगा। निगेटिव इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये पहला क्लास जो है आपका क्या हो गया, निगेटिव में अर्थ देगा। कैसे कहेंगे, यदि तुम परमिट नहीं दोगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब सेंस आ रहा है ना, यदि हम नॉट नहीं लगाते तो इस सेंटेंस का सेंस आता ही नहीं, और हमारा सेंस न आने की वजह से सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब सिंटेक्स में जब सेंटेंस के अंदर ईरर वाले मैटर को ढूंढने को कहा जाता है तो कभी कभार यह सेंटेंस अनलेस से प्रारंभ होकर के देता है और कहेगा कि सेंटेंस को शुद्ध करो। तो अनलेस वाले सेंटेंस में हमेशा एग्जामिनर मिस्टेक क्या करता है, इस नॉट को हटा कर देता है। तो आप याद रखेंगे कि अनलेस यदि हमारा सेंटेंस शुरुआत कर रहा है तो दूसरा सेंटेंस हमेशा किस में होता है, निगेटिव में होता है। समझ में आ गया ना। अब दूसरा तरीका देखिए, यानी कि यदि को हम एक और तरीका से ले लिए कि हम अनलेस से शुरुआत कर दिए। हम चाहें तो इफ़ के जगह पर क्या कर सकते हैं, सपोजिंग कर सकते हैं। सपोजिंग करेंगे तो सेम सेंटेंस को उतारना होता है, कुछ करना नहीं है। सेम आ जाएगा यहाँ पर कि यू परमिट है ना मी, और कामा करके इधर हो जाएगा कि आई शैल गो दे। अब देखो यहाँ से नॉट को हम हटा रहे हैं क्योंकि नॉट किसके लिए आया था, अनलेस के लिए आया था। अब इसको भी हिंदी में आप कहोगे तो क्या कहोगे कि सपोजिंग का मतलब यदि तुम मुझे आदेश दोगे तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। ये तीसरा तरीका आप देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए चौथा तरीका क्या है, आप चाहो तो यदि के जगह पर क्या दे सकते हो, प्रोवाइडेड भी दे सकते हो। इसके बाद आगे का सेम सेंटेंस जो है यहाँ पर जाएगा कि यू परमिट मी, कामा करके सेम यहाँ पर उतार करके आप दे सकते हो। ये भी अपना अर्थ क्या देगा, प्रोवाइडेड भी अपना अर्थ क्या देता है, यदि ही देता है। समझ में आ गया सभी लोगों को ना। इसके बाद एक पांचवा रूल देखो, इन केस लिखा है। इन केस का भी मतलब यदि होता। आप लोगों को याद होगा कि जब हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा रहे थे,
कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लास की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि 9 तरीका वहाँ पर दिया था, 9 रूल दिया था। उसी में 5वें या 6वें नंबर पर कॉन्ट्रास्ट आया था, 6वें नंबर पर कॉन्ट्रास्ट आया था। एक उसी में कंडीशन भी आया था। कंडीशन में ऐसे ही सेम सेंटेंस आया था जिसको क्या करना था, कॉम्प्लेक्स करना था। तो कंडीशन में हम वहाँ पर 3 शब्दों को लिए थे। हम इफ़ लिए थे, अनलेस लिए थे और एक किसको लिए थे, इन केस लिए थे। और वहीं पर आपको हम बताए थे कि देखो यदि को आप कई तरीके से लिख सकते हो, यानी इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, यदि ही होता है ना। तो हम वहाँ भी बताए, यहाँ देखो यहाँ पर कम से कम हम 6 तरीका ले करके जो है हम यदि को अलग अलग अर्थों में जो है दे सकते हैं। हमेशा आपका क्वेश्चन इन्हीं में से जो है पूछा जाएगा। जैसे कभी हमारा क्वेश्चन जो ये दे देगा, सपोजिंग से स्टार्ट करके दे देगा और आपको कहेगा कि इसका डिफरेंट वेजेज आप करिए। तो आप सपोजिंग से शुरुआत किया तो सपोजिंग को हम छोड़कर और जितना तरीका जानते हैं हम उतने तरीके से जो है यदि को वहाँ पर देंगे। यानी इससे दिया है तो इसको छोड़कर हम इफ से शुरुआत कर लेंगे, अनलेस से शुरुआत कर लेंगे, प्रोवाइडेड से दे लेंगे, इन केस से दे सकते हैं, है ना। यदि इन केस से सवाल करके दिया तो इनको छोड़ करके इनसे जो है हम बना करके सेंटेंस को हम दे सकते हैं। तो इसमें कठिन क्या है, हमें तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ कठिन है। हमको केवल यही जानना था कि हम यदि को कितने तरीके से दे सकते हैं। तो हमको वह तरीका मिल गया। एक इफ़ है, इफ़ से देता ही है, यह पॉपुलर वर्ड है। हमेशा सभी लोग जानते हैं कि यदि का अर्थ जो है इफ़ ही होता है। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि ये सारे शब्द भी जो है हम लोगों का यदि का ही अर्थ देता है। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये भी जान गए कि इनका भी मतलब क्या होता है, यदि ही होता है। एक और तरीका देखो, 5वें रूल पर जब इस सेंटेंस को इसी को हम बनाएंगे तो लिखेंगे इनकेस, सेम सेंटेंस यही जाएगा, यानी कि परमिट और मी और सेम सेंटेंस जो यहाँ पर उतर आएगा। यहाँ भी अर्थ क्या देगा, यदि आप मुझे आदेश दोगे तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। सभी लोगों को समझ में आया। अब थोड़ा समझना कि 6वें नंबर पे ये कहता है कि इम्परेटिव मूड क्या होता है। ध्यान से समझेंगे, 6 तरीका हम आपको बताए, 6 में से कोई एक सेंटेंस आपके सामने रहेगा और एक सेंटेंस दे दिया तो कम से कम आप 5 तरीके से हर वाक्य को लिख सकते हो। क्यों, कभी आपका क्वेश्चन इफ से रहेगा तो इनको छोड़कर इसमें आपको जवाब देना है, कभी अनलेस से रहेगा तो इनको छोड़ करके आपको और 5 से शेष बचा इसमें जवाब देना है। यदि इनकेस से दे रहा है तो आप इनको छोड़ करके 5 तरीके से हर सेंटेंस का आप जवाब जो है दे सकते हो। लेकिन अब समझना कि इम्परेटिव मूड से हम कैसे सेंटेंस को जो है हम कंडीशन का रूप देते हैं। हम क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन यही है ना, यही ना हमसे पूछा गया था, इस सेंटेंस को इम्परेटिव मूड का मतलब इसको इम्परेटिव में बदल दो। समझ में आया। इस सेंटेंस को क्या करो, इम्परेटिव मूड कर दो। इम्परेटिव मूड का मतलब कि सेंटेंस ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, इम्परेटिव में। इम्परेटिव का सेंटेंस शुरुआत कहाँ से होता है, यही से होता है। देखना तो इम्परेटिव का शुरुआत कहाँ से होता है, V1 से। V1 बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर है। इस सेंटेंस में से केवल इतना सेट करके कामा देकर उतार दो, यह सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इम्परेटिव में। तो चलो इम्परेटिव मूड में बनाओ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इफ़ को हटाएंगे, यू हटाएंगे और यहाँ से देखो V1 यही ना आएगा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, परमिट मी और कामा, इसके बाद इधर से हो जाएगा क्या कि आई शैल गो देयर, और ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। यानी मुझे आदेश दो मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। यही हम लोगों का जो है डिफरेंट वेजेस था। तो सभी लोगों को समझ में आ गया। यानी हमारा सेंटेंस यदि आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे सवाल करेगा, हमको करना क्या है, मेन चीज़ ये भी हम लोगों को समझना है। यानी कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या था कि आप यदि को कितने तरीके से लिख करके दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर 6 तरीका देख रहे हैं। एक इफ़ खुद होता है, एक अनलेस होता है, एक सपोजिंग होता है, एक प्रोवाइडेड होता है, एक इनकेस होता है और एक लास्ट में हम लिखे इम्परेटिव मूड लिखे थे। इम्परेटिव मूड से भी जो है सेंटेंस को हम कंडीशन का रूप जो है दे सकते हैं। तो इम्परेटिव मूड में करना क्या होता है कि जो सेंटेंस आपका पहला क्लास होता है, यानी कंडीशन वाला जो क्लास होता है, उसी क्लास को हम इम्परेटिव मूड में बदल देते हैं। इम्परेटिव मूड में बदलने का मतलब इम्परेटिव सेंटेंस कर देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का शुरुआत देखो कहाँ से होता है, V1 से होता है। जो क्वेश्चन रहेगा उसी को V1 से करके आप दे सकते हैं। समझ में आया।
अब देखो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सारा तरीका आपके सामने यहीं पर हम रहने दे रहे हैं, आपको कैसे यहाँ पर क्या करना है, इस सेंटेंस को जो है कन्वर्ट करके जो है आप लोगों को दे देना है, ठीक ना। जैसे देखिए सेंटेंस है, यहाँ लिख रहा है कि इफ यू ईट है, टू मच है, और इसके बाद फिर सेंटेंस आपका कह रहा है कि यू विल फेल इल है, कह रहा कि आप बीमार पड़ जाओगे। देखो तो सेंटेंस आपका सही है ना, यानी सेंटेंस में आपका क्या बोला, कह रहा है कि इफ यू ईट टू मच, यदि आप ज़्यादा खाओगे, तो इधर कह रहा कि यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे, ये आपका सेंटेंस है। और कह रहा कि इसको जो है डिफरेंट वेज करिए, यानी कि इसको जितना ढंग जानते हैं उन ढंगों का यूज करते हुए सेंटेंस को आप बदल दीजिए। तो हमारा पहला तरीका, हम अब मान लो इफ में तो दे ही दिया है, तो इफ में जब दिया तो इनको छोड़कर इन लोगों का हम यूज कर लेंगे। तो हम तुरंत दूसरा तरीका हम लगाएंगे, क्या, अनलेस। समझ में आया, अनलेस का यूज करोगे तब क्या करोगे, अनलेस यू ईट टू मच, है ना, और उसके बाद कामा करके वहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा बन गया। और एक सपोजिंग का प्रयोग जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहीं पर इफ के जगह पर यहाँ सपोजिंग करेंगे और सेम सेंटेंस को उतारते हुए वहाँ पर जाएंगे, ये भी अपना अर्थ क्या देगा, यदि का ही देगा, ठीक। इसके बाद एक थे और क्या है, ये प्रोवाइडेड है, आप इफ के जगह पर चाहो तो क्या दे सकते हो, प्रोवाइडेड दे सकते हो, और उसके बाद जो है सेम सेंटेंस वही जाएगा। एक है आपका क्या, इन केस से भी आप शुरुआत कर सकते हो, यानी इफ के जगह पर क्या दे सकते हो, इन केस दोगे तब भी हमारा सेंस क्या जाएगा, यदि से ही प्रारंभ होगा। और लास्ट वाला रूल क्या था, इम्परेटिव मूड था, तो आप इस सेंटेंस को बदल दो, क्या, इम्परेटिव, यानी सेंटेंस तब शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से, ईट टू मच, ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ऐसे करके सेंटेंस जो हम लोगों का बन जाएगा। यही हम लोगों का चैप्टर था, डिफरेंट वेजेस ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट। सभी लोगों को समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम किसी को। इस चैप्टर में हमें क्या करना है आपको पता है ना, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन देगा और अलग तरीके से आपको देना है, जिसमें दे रखा उसको छोड़ देना, और जो और 5 थे जो शेष रूल है उनको आप दे करके दे सकते हो। यही चैप्टर था, ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर अगले दिन आते हैं एक नए क्लास के साथ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और ये ज़रूर बताएंगे कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।